हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीए पार्ट वन। और इससे पहले जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि हम लोगों का जो भी टॉपिक चल रहा है वो जैन दर्शन चल रहा है। और इससे पहले हमने जो लेक्चर अपलोड करा है उसमें हमने जैन दर्शन की सबसे पहले जैसे प्रमाण शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, प्रमाण मीमांसा उनकी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी में जिसको एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं या समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले उसमें हमने देखा था कि जैन दार्शनिक जो है वो किस प्रकार से ज्ञान का भेद करते हैं। तो उसमें उसमें हमने डिस्कस करा था कि वो उसको बेसिकली जो ज्ञान है उसको उसके दो प्रकार से भेद करते हैं, अपरोक्ष ज्ञान में और परोक्ष ज्ञान में। अब इस वाले लेक्चर में जो हम और आगे हमने उनके डिविजन्स पढ़े थे। इस वाले लेक्चर में स्पेसिफिकली जो उनकी एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और तो उसको हम डिस्कस करेंगे। और जो इसको स्पेसिफिक नेम है या उसका जो सिद्धांत का नाम है वो है स्यादवाद का सिद्धांत या जैनों का परामर्श संबंधी सिद्धांत, है ना, ये इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि भाई स्यादवाद व्हाट डू दे मीन बाय स्यादवाद या स्यादवाद से क्या वो बताना चाहते हैं। तो इसके लिए हम देखें कि भाई जैन दर्शन जो है वो ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। अर्थात उनकी इस संदर्भ में वो जो युक्ति देते हैं वो ये देते हैं अनंत धर्मकम वस्तु, अर्थात प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। और फिर वो ये कहना चाहते हैं कि वस्तु के अनेक धर्म होते हैं, लेकिन केवल जो केवली होता है अर्थात केवली जो मुक्त पुरुष है या जिसका ज्ञान अनंत है, केवल केवली जो है वो अपने केवल ज्ञान के आधार पर किसी भी वस्तु के अनंत धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हम जो सीमित बुद्धि वाले मनुष्य हैं, हम जो साधारण मनुष्य हैं, वो किसी भी वस्तु के संबंध में, किसी भी विषय के संबंध में केवल उसका हम आंशिक ज्ञान ही प्राप्त कर सकते हैं, उसके अनंत धर्मों का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते, उसके किसी विशेष धर्म का ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आंशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक जो है वो नय कहते हैं। और इस आंशिक ज्ञान के आधार पर जो हम किसी वस्तु के संदर्भ में जजमेंट देते हैं या परामर्श देते हैं उसको भी वो नय न य उसको भी नय कहते हैं। तो अर्थात जैन दार्शनिक ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो भी किसी भी वस्तु के संबंध में हमारा ज्ञान जो होता है वो आंशिक होता है। अर्थात जैसे हम इसको और हम एलाबोरेट करें तो कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जैसे किसी भी वस्तु में या किसी विषय के संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं तो उसकी सत्यता जो होती है वो इस नय पर ही निर्भर करती है। अर्थात तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें कि कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे हमने किसी वस्तु का प्रत्यक्ष करा, हम उसका हमें ज्ञान हो रहा है, उसके किसी तो अभी अभी हमने बताया कि भाई उसके अनंत धर्म होंगे, किसी भी वस्तु के अनंत धर्म का हमें ज्ञान नहीं होगा, हमें उसके कोई उसका विशेष धर्म का ज्ञान होगा, अर्थात हमारा ज्ञान आंशिक होगा। तो कहते हैं कि किसी भी वस्तु के संदर्भ में हमारा जो ज्ञान होता है वो आंशिक होता है और उसकी सत्यता जो होती है उसके नय पर निर्भर करती है। अर्थात किसी भी विषय या किसी भी वस्तु की सत्यता जो होती है वो उसके नय पर निर्भर करती है, अर्थात उस विशेष दृष्टि या विशेष प्रसंग पर निर्भर करती है जिसके आधार पर उसका परामर्श किया हुआ होता है। अर्थात किसी भी वस्तु के संदर्भ में हमारा जो निर्णय होता है वो सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होता है, उसकी सत्यता किसी विशेष परिस्थिति और किसी विशेष प्रसंग पर निर्भर करती है। तो जैन दार्शनिक ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअली लोगों में भी जो मतभेद होते हैं, हम सब में ही आपस में वैचारिक स्तर पर मतभेद होते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जो लोगों में मतभेद होते हैं उसका कारण भी यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपने विचार को नितांत सत्य स्वीकार करता है और दूसरे के विचारों को मिथ्या स्वीकार करता है। अब इस सैद्वाद को समझाने के लिए जो जैन दार्शनिक हैं उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, एक उदाहरण दिया है, एक उपमा के द्वारा वो इसको समझाने के प्रयास करते हैं। जैसे उन्होंने एक हाथी और 6 अंधों का उदाहरण दिया है कि
जो अंधे हैं वो हाथी के आकार को जानना चाहते हैं, हाथी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और प्रत्येक अंधा जो है वो उसके विभिन्न भागों को स्पर्श करता है और उसी दृष्टि से उसको समझने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई अंधा है, वो एक अंधा जो है वो उसके हाथी के पैरों को टच करता है, स्पर्श करता है, तो उसको किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है या किस प्रकार से उसकी व्याख्या करता है, वो उसको स्तंभ के समान बताता है या स्वीकार करता है। दूसरा एक अंधा है जो उस हाथी के उसको सूंड को टच करता है, तो वो उसको कैसा बताता है, वो उसको अजगर जैसा बताता है। कोई अंधा जो उसकी पूंछ को टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, वो उसको रस्सी जैसा बताता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक अंधा जिस भाग को उसने स्पर्श करा है, तो उसी अपनी एक विशेष दृष्टि के अनुसार उसकी व्याख्या करता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो प्रत्येक सभी अंधों का ज्ञान जो है वो गलत है, क्योंकि उन्होंने एक कोई उसकी विशेष दृष्टि से उसकी व्याख्या करी है। तो जैन दार्शनिक जो है वो ये कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार से, जैसे जो अभी अब तो हमने शुरुआती करी है, चारवाक दर्शन पढ़ा है, सेकेंड सिस्टम हम जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, तो हम देखेंगे कि, और ये हमने शुरू में अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता कि सारे दर्शन जो है वो एक दूसरे से उनकी तत्व में मानसा भिन्न है, उनकी ज्ञान में मानसा भिन्न है। कोई एक प्रमाण मान रहा है, कोई दो प्रमाण मान रहा है, कोई तीन मान रहा है, अर्थात उनमें वैचारिक आपस में अंतर है। इनफैक्ट दर्शन जो है वो विकसित ही इस प्रकार से होता है। तो जैन दार्शनिक ये कहना चाहते हैं कि जो विभिन्न दर्शनों में मतभेद है, उसका कारण भी यही है कि प्रत्येक दर्शन जो है वो अपने मत को नितांत सत्यम स्वीकार करता है और दूसरे के मत को बिल्कुल मिथ्या बताना चाहता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि प्रत्येक अंधा जो है वो ये स्वीकार करता है कि उसका ज्ञान तो नितांत सत्य है और बाकी का गलत है ना। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो जैन दार्शनिक है वो ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो विचारों में एक हम क्योंकि एक पूर्ण दृष्टि से उसको नहीं समझ पाते हैं, तो उसमें एक कुछ दोष सा आ जाता है हमारी वैचारिक प्रक्रिया में। तो बेसिकली जो उनका ये स्याद्वाद का सिद्धांत है वो विचारों को दोषमुक्त करने के लिए उन्होंने प्रतिपादित करा है। तो इसके लिए वो कहते क्या है, फर्दर वो ये कहते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, तो वो ये सजेस्ट करते हैं जैन दार्शनिक कि हमें प्रत्येक नए के प्रारंभ में, है ना, प्रत्येक नए के प्रारंभ में हमें एक स्यात् शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये भी हमने डिस्कस करा कि जो जैन दार्शनिक है वो आंशिक ज्ञान, जो साधारण बुद्धि वाले मनुष्य का जो ज्ञान है, जो आंशिक ज्ञान है, उसको नय कहते हैं, और उस नय के आधार पर जो हम जजमेंट देते हैं, परामर्श कर देते हैं, उसको भी नय कहते हैं, है ना। तो अब वो कहते हैं कि हमें विचारों को दोषमुक्त करने के लिए करना क्या चाहिए कि प्रत्येक नय के प्रारंभ में हमें स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए, है ना। अब स्यात् शब्द के प्रयोग से इंगित क्या होता है, तो ये वो ये कहना चाहते हैं कि आपने जब हम नय के आगे, किसी भी नए के आगे, है ना, परामर्श या जजमेंट के आगे हम स्यात् शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे इंडिकेट ये होता है, उससे ये संकेत मिलता है कि जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आपने स्यात् शब्द का प्रयोग करा है, जिस भी वाक्य के आगे, सेंटेंस के आगे, परामर्श के आगे, तो वो ये इंडिकेट करेगा कि इस वाक्य की सत्यता जो है वो किसी विशेष प्रसंग में या विशेष दृष्टि से है ना। हो सकता है कि वो किसी दूसरी दृष्टि से वो मिथ्या भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार से जो विचार है उसको दोषमुक्त करने के लिए जैन दार्शनिक जो है वो स्यात् शब्द के प्रयोग पर बल देते हैं और इसी को वो स्याद्वत की संज्ञा देते हैं। तो वो यही कहना चाहते हैं कि भाई हमारे में या दर्शनों में जो मतभेद है उसका रीजन यही है कि हम अपनी कोई जो हमारी विशेष दृष्टि होती है उसको ही हम नितांत सत्य स्वीकार कर लेते हैं और दूसरे की दृष्टि को हम मिथ्या बताना चाहते हैं, है ना। हो सकता है वो जो भी कोई कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमारी दृष्टि भी सही हो सकती है किसी विशेष दृष्टि से, और किसी दूसरे की दृष्टि से भी वो सही हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार से विचार को दोषमुक्त करने के लिए जो जैन दार्शनिक हैं वो स्यात् शब्द के प्रयोग पे बल देते हैं और इसी को इनको स्याद्वत का सिद्धांत कहा जाता है ना। और इसमें एक और जो बात है वो ये कि वो ये कहना चाहते हैं, शुरू में हमने देखा कि वो कहते हैं कि अनंत धर्मकम वस्तु, कि वस्तु के धर्म तो अनेक हैं
अनंत धर्म होते हैं किसी भी वस्तु के, लेकिन फिर भी इनमें जो नए के प्रकार हैं वो केवल मात्र 7 ही उन्होंने बताए हैं कि 7 ही प्रकार हो सकते हैं, 7 टाइप्स ऑफ परामर्श ही हो सकते हैं। तो वो कैसे कैसे उसको किस प्रकार से उन्होंने एन्यूमरेट करा है कि हम किसी वस्तु के बारे में क्या कह सकते हैं कि स्यात् अस्ति, स्यात् है, स्यात् नास्ति, स्यात् नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति च, स्यात् है, स्यात् नहीं है। फोर्थ आएगा स्यात् अवक्तव्यम, है ना, कि शायद अवक्तव्य है। और जो फिफ्थ सिक्स सेवेंथ स्टेटमेंट आते हैं, जो परामर्श आते हैं वो पहले के साथ में फोर्थ वाले को कॉम्बिनेशन से आते हैं, कंबाइन करने से आते हैं, कि अर्थात जैसे फिफ्थ वाला बनेगा स्यात् अस्ति च वक्तव्यम, स्यात् नास्ति च वक्तव्यम, और स्यात् अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, है ना। इस प्रकार से स्यात् है, स्यात् नहीं है, और स्यात् अवक्तव्यम है। तो इस प्रकार से उन्होंने जैन दार्शनिक जो है वो इस इनको नए के इन्होंने 7 भेद बताए हैं। अब तो हम देखें तो मतलब एक्चुअली इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो जो स्यादवाद का सिद्धांत है और जो अनेकांतवाद है, जो इनका तत्वमान से सिद्धांत है, उन दोनों में बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध है। और वो किस प्रकार से है कि सत्ता की दृष्टि से जिस सिद्धांत को जैन दार्शनिक अनेकांतवाद कहते हैं, उसी को ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से स्यादवाद की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अनेकांतवाद है और स्यादवाद है वो एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये इनका जैन दार्शनिकों का ज्ञान मीमांसा सिद्धांत है, या एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरी है, या स्यादवाद का सिद्धांत है, और जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे हम जो इनकी तत्व मीमांसा है या जो इनका मेटाफिजिक्स है, वो सिद्धांत जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।